हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 16 5 जुलाई। हमेशा की तरह हम यहाँ पे भी क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों बाद जनरल टॉक मैंने पब्लिश किया, सॉरी फॉर दैट। अभी मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर एक दिन जनरल टॉक पब्लिश करूँ, बिकॉज आपका सीटी पोस्टपोन्ड हो गया है और बहुत सारे बच्चे पढ़ पढ़ के बोर भी हो गए हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं थोड़ा आराम कर लेते फिर पढ़ाई करते। उनका सोचना भी सही है। यदि आपको लगता है कि आपने बहुत पढ़ाई कर लिया है तो थोड़ा एक दिन रेस्ट ले लो, देन आप पढ़ाई करो। बट पढ़ाई जब भी आप रेस्ट लेते हो ना, सिर्फ इतना थोड़ा सा भी ध्यान में रखो कि हाँ, मैंने जो पढ़ाई किया है कि नहीं दिमाग में। ठीक है, वो थोड़ा सा डर बना के रखना, क्योंकि अभी आपको सीटी एग्जाम देना है। ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन ये डिस्कस करूंगा जो सब बच्चों करेगा, व्हेन विल बी द सीटी एग्जाम। अब बच्चे बोलते हैं सर आप अपने अकॉर्डिंग बताओ सीटी का एग्जाम कब होगा। तो मैं बच्चों को यही बोलूंगा, आपका जो सीटी का एग्जाम रहेगा मोस्टली सितंबर में ही हो जाएगा ये, मोस्टली सितंबर का फर्स्ट वीक में। तो आप कंसीडर करके चलो, आपके पास ये महीना जुलाई और अगस्त भी पूरा है। ठीक है। आप ट्राई सिटी को बोलते हैं ना, अभी आप कम से कम कंसीडर कर लो, आपका 45 डेज है आपको। जुलाई और ये महीना समझ के 45 डेज समझ करके आप पढ़ाई करो। ठीक है। मोस्टली सितंबर, और इफ बाय चांस अगस्त लास्ट तक हो सकता है, बट क्योंकि देखा जाए आपका सीटी जो आपका जेई और नीट है वो सितंबर में पोस्टपोन्ड हो गया, राइट। तो ये सीटी भी जब वो स्टेट पूरा इंडिया लेवल पे होता रहे तो अभी स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं जो जेई का एग्जाम होगा, ओके, वो महाराष्ट्र में अलग टाइम पे होगा, अलग सबका सेम टाइम पे, तो महाराष्ट्र में भी इशू है। ओके। तो आपका जो एग्जाम है सिटी का वो भी मोस्टली सितंबर में ही होगा। और बट एक चीज ध्यान में रखना, इस बार कोई जो भी नोटिस आएगी वो आपकी नोटिस फाइनल रहेगी, कि गवर्नमेंट ने 2 बार पोस्टपोन कर दिया, अभी वो जो भी नोटिस लाएगी एग्जाम पोस्टपोन का वो फाइनल रहेगा। ठीक है। तो अभी बच्चे ये मत सोचना कि अभी समझो सब बोल रहे सितंबर में आराम से पढ़ते हैं, तो ऐसा होप मत रखना। अभी जो भी नोटिस आएगा वो फाइनल रहेगा, कि गवर्नमेंट इतना टाइम लेके एक महीने में कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगी ही। ठीक है। ये जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है ढंग से, वो इसका फायदा उठा सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है बहुत पढ़ाई कर लिया, बोर हो रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो 1-2 दिन का, फिर पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई करो फिर थोड़ा रेस्ट लो। ठीक है। बट ये मॉक टेस्ट देते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, प्रीवियस ईयर जो चैप्टर आपके ज्यादा वीक है उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहो। दिन भर में चलो आदि आप बहुत बोर हो गए तो चलो दिन भर कुछ मत पढ़ो, कुछ अपना मूवीज वगैरह जो भी आपको इंटरेस्टेड लगता है वो देखो। ठीक है। ओके, थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा फ्री करो। ठीक है। फिर अब जैसे कि जो रहते हैं ना, यदि आप 2 दिन पढ़ोगे नहीं, फिर आपको थर्ड दिन अपने आप मन लगेगा कि पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपका सीटी मोस्टली सितंबर में ही होगा, आप मान के चलो सितंबर फर्स्ट वीक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट डेज और वीक इन ऑर्डर टू गेट अ VJTI CS थ्रू MSCT। सबको CS ही चाहिए, VJTI CS। ओके, ये जिसको जो CS के लिए प्रिपेयर करेगा उसको कैसे, ऑब्वियसली स्कोर कितना चाहिए, 180 प्लस चाहिए। मुझे बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप 180 प्लस का ही क्यों बोलते हैं। देखो 180 प्लस जब आपको स्कोर आएगा ना और आपको टाइम भी है, तो आपको कैसे इंजीनियरिंग का, जैसे आप जितना सीटी के लिए इतना मेहनत करते हो ना, बोलते हैं ना कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मेहनत करते हो, उससे डबल दिमाग का बोलते हैं ना शॉर्ट होता है, और परेशानी होती है कब, एडमिशन के टाइम पे। वो जो एडमिशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, लिस्ट आने का, रजिस्ट्रेशन करने का, बहुत ही दिमाग खराब करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आपका स्कोर अच्छा रहेगा ना, तो एडमिशन के टाइम पे उतना दिमाग खराब नहीं होगा, और आपको 4 साल जो आप इंजीनियरिंग करने वाले हो, मेडिकल करने वाले हो, फार्मेसी करने वाले, वो अच्छा कॉलेज रहेगा, अच्छी ब्रांच रहेगी, तो अच्छे से निकल जाएगी। अच्छा कॉलेज होने का 2 फायदा रहता है, आपको इन्वायरमेंट मिलता है, सब बच्चे मोटिवेटेड बच्चे रहते हैं, क्लास में टीचर पढ़ाने वाला भी नहीं रहेगा, बट आप सब अच्छे स्कोर वाले बच्चों के साथ बैठोगे तो आपका मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है कि हाँ, ओके, सबका एक ही मोटो रहता है कि अच्छा करना लाइफ में। ठीक है। तो वो एक फायदा रहता है। दूसरा ये रहता है कि आपको जैसे आप कोई प्राइवेट कॉलेज भी ले लो, देखा जाए तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट होता है। बट वहाँ भी कैसे रहता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहता है। ठीक है। आपको बोलते हैं ना, और फीस भी ज्यादा भरना पड़ जाता है। आपको लेक्चर्स वगैरह तो सब होते ही है, बट यूनिवर्सिटी जो जो यूनिवर्सिटी ड्राइवन कॉलेजेस रहते हैं उसमें कैसे कि हॉलीडेज वगैरह उतना नहीं मिलता। बट जैसे टॉप कॉलेज हो गए, विजिट ये सब ऑटोनोमस कॉलेज है, इनमें आपको साल भर में हर एक सेमेस्टर के बाद आपको दो दो महीने, मिनिमम 2 महीना, या आपको 45 डेज का हॉलीडे मिलता ही है। ठीक है। तो इनका कैसे कॉलेज खुद कंडक्ट करता है एग्जाम। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखो आपका को जो सब्जेक्ट जो चैप्टर्स आपका वीक है, या जो सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है, वो सब पहला तो कुछ भी वो सब्जेक्ट वीक ना हो, पहला अपना आप खुद एक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ्स को 90 प्लस लेके आओ।
ठीक है। 90 का ट्राई करोगे तो 80 प्लस तो आएगा ही, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। सेकंड, मैथ्स को ही क्यों, भले ही आपका सब्जेक्ट मैथ्स वीक ना हो, फिर भी मैथ्स पे फोकस रखो। ठीक है, मैथ्स भी कैसे वोलाटाइल है, फॉर्मूले वगैरह प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया तो भूल जाता है। ठीक है। सेकंड, केमिस्ट्री को करो। केमिस्ट्री को मैं क्यों बोलूंगा, केमिस्ट्री थियोरेटिकल ज्यादा है, पीसीएम इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ। सेम केमिस्ट्री थियोरेटिकल है, तो यहाँ केम हो गया, और बायो भी बहुत थियोरेटिकल है, तो ये थियरी वाले सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ो। थर्ड क्या हो जाता है, फिजिक्स। देखो ये दो तो आप रोज पढ़ने वाले, फिजिक्स तो टफ रहता है। ठीक है, यदि यदि आपका ये दो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आपको फिजिक्स कैसे थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना। ओके, पहले ये दो सब्जेक्ट अपना फटाफट खत्म कर लो मैथ्स केम का, फिर मैथ्स केम को कम रिवीजन टाइम दो, सिर्फ रिवाइज करना फॉर्मूले वगैरह, फिर फिजिक्स को ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, समझा क्या ऐसा। फिजिक्स के छोटे छोटे जो चैप्टर्स रहते हैं, जैसे आपके इलास्टिसिटी हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स हो गया, जो भी लगता है इजी चैप्टर वो कर लो। और यदि आपको टाइम बहुत है तो आप ऐसा भी प्लान कर सकते हो, अभी आपने आज फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, एक एक चैप्टर, कोई भी सॉरी मैथ्स केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर दिन भर पढ़ा, नेक्स्ट डे फिजिक्स उठा लो। बट जो सेकेंड डे आप फिजिक्स उठा रहे हो, जो पहले दिन फिजिक्स केम का आपने चैप्टर पढ़ा है, उस दिन थोड़ा सा पढ़ लेना, कंटिन्यूएशन ज्यादा रखो। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आप चेक करो कि आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, यदि आप बहुत बोर हो गए तो मैं आपको यही बोलूंगा, थोड़ा रेस्ट ले लो। ठीक है। क्या सर, बीएससी एग्रीकल्चर बी फार्मेसी की सीटी कैंसिल होने वाली है, ऐसा कोई न्यूज आया नहीं है ऑफिशियली। ओके, यदि आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो ध्यान मत दो। अभी ये सब टाइम पे ना, अपना फोकस यही रखो पढ़ाई पे। ठीक है, दो चीज फोकस रखो, पढ़ाई पे फोकस रखो। ये कैंसिल होने वाली नहीं कैंसिल होने वाली, ये सब चीजें भाड़ में गई। पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई से बोर हो गए तो रेस्ट ले लो, आराम करो थोड़ा, आपको जो मजा इंटरेस्ट लगता है वो काम करो। ठीक है, बट ऐसा फेक न्यूज कैंसिल होने वाली, ये सब पे ध्यान दोगे, पढ़ाई से डिमोटिवेटेड हो गए, करियर भी जाएगा, आपका स्कोर भी, एग्जाम हुआ तो वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार जो भी एग्जाम डेट आने वाली है वो फाइनल की गवर्नमेंट देगी, क्योंकि हर बार पोस्टपोन कर करके गवर्नमेंट को भी कैसे क्या बोर नहीं होना है। ठीक है। सर आप कौन सी बुक यूज की पीसीएम के प्रिपरेशन के लिए, देखो ये कौन सी बुक जो रहती है ना, कभी भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करना है तो बुक ज्यादा मत खरीदो, मैं तो पहले यही बोलता हूँ, बुक ज्यादा मत खरीदो। आपकी गवर्नमेंट बुक जो है, वो यदि आप करते हो प्रॉपर गवर्नमेंट बुक का सॉल्व अनसॉल्व, यदि आपका एचएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपका सीटी का प्रिपरेशन 70 to 80% हो जाता है। जो आपका जो मैं बोलता हूँ ना, 20 to 30%, ये मॉक टेस्ट का सॉल्व करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से 100% कवर हो जाता है। बुक सॉल्व करने का क्या फायदा रहता है कि हाँ, वो चैप्टर पे अपना क्या थोड़ा पकड़ बहुत जल्दी हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाता है कि हाँ ये ऐसा है। ठीक है, यदि जानना चाहो फिजिक्स के लिए मैंने प्रज्ञा सॉल्व की थी, बट मैंने ज्यादा नहीं सॉल्व की थी, प्रज्ञा में भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लिए थे। सबसे पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए, आपका 12th का एचएससी अच्छे से पढ़ के होना चाहिए, बुक का सॉल्व अनसॉल्व। सेकेंड थिंग, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। थर्ड थिंग, मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करो। एनालिसिस का मतलब होता है जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वो इतने पढ़ लो कि वापस वो क्वेश्चन आए उसका आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका ये तीनों हो गया है तो ये तीनों को ही रिवाइज करो, बहुत हो गया सिटी का पढ़ाई। ठीक है, यदि आपको लगता है आपका चैप्टर थोड़ा एक वीक है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसके लिए बुक सॉल्व करो उस पर्टिकुलर चैप्टर का, दोस्त से मांगो, फोटो ले लो, बोल दो सर मुझे इस बुक का इसका पीडीएफ दो। तो मैं फिजिक्स के लिए प्रज्ञा मैंने रिफर की थी, केमिस्ट्री के लिए हिमालय पब्लिकेशन थी मेरे टाइम पे, केमिस्ट्री के लिए तो कोई भी ले लो, बट फिजिक्स के लिए प्रज्ञा इज बेस्ट। और मैथ्स के लिए तो देखा जाए तो गवर्नमेंट बुक ही हो जाता है, बट मैंने मुझे ऐसा उस टाइम कैसे, मुझे भी कुछ इतना नॉलेज नहीं था, मैंने विद्या भारती का एक बुक लिया था। बट देखा जाए तो कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैथ्स के बुक में रहते हैं वो आपके बुक में सॉल्व अनसॉल्व मिसलेनियस कर ले मिल ही जाते हैं। ठीक है, बायो के लिए मैंने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की थी, सिर्फ गवर्नमेंट बुक का हर एक लाइन पढ़ा था और मॉक टेस्ट देता था बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बच्चे ने पूछा सर वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, अभी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या बेसिक साइंस का स्टूडेंट है मुझे नहीं पता। सो पूछ रहा है कि अगस्त में हुई एग्जाम तो अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं क्या। तो मैं इसको बोलूंगा सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले लो। ये बच्चे का केस कैसा है, इसने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग या बीएससी में एडमिशन ले लिया है, मे बी इसको कॉलेज चेंज करना है इसलिए सिटी दे रहा है वापस। ठीक है, सो मैं इसको रिकमेंड करूंगा आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले लो। बाद में सिटी का एग्जाम होता है, सिटी का एग्जाम देने के बाद आपका सेकंड ईयर का एडमिशन कैंसिल कर सकते हो आप, ऐसा ऑप्शन रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट सर मेरा स्टडी हो गया है, मैं डेली एक मॉक टेस्ट देता हूँ, तो रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट है क्या? हाँ, तो मैं पहले इसको रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट। ठीक है, यदि आपको डर लगता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक मेरा वीक है, तो उसका थियरी पढ़ लो, उसके सॉल्व अनसॉल्व, इवन एचएससी जो आपका बोर्ड होता है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए, वो भी चेक कर लो आपको आते हैं कि नहीं। यदि ये ज्यादा है तो एमसीक्यू, दोस्त के पास एमसीक्यू बुक रहेगा, आपके पास एमसीक्यू बुक रहेगा, तो उसके क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लो। ठीक है, जैसे आपका फिजिक्स में चैप्टर हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें सर्किट वाले प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत सारे प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छा रहेगा। रोटेशनल मोशन में बहुत सारे फॉर्मूले वाले चैप्टर है, एटम्स मॉलिक्यूल जी बहुत ज्यादा फॉर्मूले वाला चैप्टर है, तो ये सब चैप्टर जिसमें ज्यादा फॉर्मूले थियरी है ना, उसका एमसीक्यू बुक सॉल्व करो। जैसे पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक क्या ज्यादा थियरी वाला चैप्टर है, ठीक है, तो उसका एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है, एमसीक्यू अपने को दिमाग में बैठ जाता है, कॉन्सेप्ट ऐसा याद हो जाता है। ठीक है, बुक रीड करके कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा। जो जिस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूला ज्यादा थियरी है ना, उसके एमसीक्यू आप बुक से सॉल्व करो, एमसीक्यू बुक से। ठीक है, बट पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर डालो, ये मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो मॉक टेस्ट देते हो, उसके क्वेश्चन आपको भूलने नहीं चाहिए जो रॉन्ग हुए है, सो दैट वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो तो भूलने नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट एकदम रट्टा हो जाना चाहिए, इतना ऐसा एनालिसिस होना चाहिए। अभी एनालिसिस रट्टा हो जाना चाहिए, उसके लिए आप मॉक टेस्ट भी रिवाइज करते रहो। आपके जो प्रीवियस मॉक टेस्ट उनको एक बार देके फेक मत दो, वही आपका स्कोर लाएंगे। ठीक है सर, एग्जाम डेली होने की वजह से मोटिवेशन लूज होते जा रहा है, क्या करूं सर? पहला मैं ये बताऊंगा, पहला जो ये हर जो लोग नया नया एनालिसिस बताते रहते ना, कि अभी एग्जाम होने वाला है सीटी का, अगस्त एंड में आएगा, फिर एक दिन बोलेंगे सीटी का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो लिखते हैं थंबनेल में सीटी का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, बोलते कुछ और है। ठीक है, तो ये सब वीडियो देखना बंद कर दो। सिर्फ एक एमएसटी सीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको लिंक, आपको इन्फॉर्मेशन बोल रहा है वो देखने का। और आप अपना प्रिपरेशन, यदि आपको मोटिवेशन लूज हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो फिर पढ़ो। ठीक है, मोटिवेशन लूज क्यों होगा, आप बोर हो गए कि कब से पोस्टपोन होते जा रहा है, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लो ना, थोड़ा ब्रेक ले लो फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, ए- बरोबर। तो आपका एक पढ़ाई हो गया है, तो थोड़ा जो आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चन रॉन्ग किए वो रिवाइज करते रहो। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 एक हफ्ते से बुक नहीं उठाया, आपके दिमाग में ये थोड़ा भी डर रहना चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो भूल तो नहीं गया हूँ, ये चेक करते रहने का। ठीक है, भले ही आपको सीटी का एग्जाम कैंसल हो, यदि आपका ट्वेल्थ जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपका आगे का लाइफ, आप 4 साल इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी सर्वाइव कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि अभी कैसा रहता है, हम 11th 12th में हम क्लासेस लगाते हैं, ठीक है, आपको सब नोट्स वगैरह मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए, बट जो आगे का चाल लाइफ रहता है उसमें नोट्स वगैरह मिलता नहीं, क्लासेस उतना नहीं रहता, क्योंकि कितनी बार कितना क्लासेस लगाओगे फीस भरने का, कॉलेज का फीस भर रहे हो, फिर इंजीनियरिंग में भी आप क्लासेस लगाओगे, इतना पैसा नहीं लगाने का, अभी खुद से करने का। ठीक है, तो मोटिवेशन लूज हो रहा है, थोड़ा ब्रेक ले लो। ठीक है, ये जो यूट्यूब पे और सारे एग्जाम कैंसिल हो गए सबके न्यूज वगैरह वीडियो ज्यादा मत देखो। ठीक है, आप आपका ऑफिशियल साइड है उससे देखो। ठीक है, जो मोटिवेशन वाले कुछ वीडियोस देखो। ठीक है, जो बच्चे क्रैक करते हैं एग्जाम हर साल, जो टॉपर्स आते हैं नेट एग्जाम में टॉपर, उनके मोटिवेशन वीडियो देखो, कैसे क्रैक किया। ठीक है, ऐसा ऐसा देखो जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो, मोटिवेशन के। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले भी वीडियो देखो, आपको टाइम इतना दिया है, दिया आपका पढ़ाई हो गया है, बट पढ़ाई नहीं हुआ है तो एक हमेशा पीसीएम का 1-1 घंटा रिवीजन करो, फॉर्मूले वगैरह, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और आपका मॉक टेस्ट जितने भी दिए उनका एनालिसिस करो। ये 3 आपका चेक लिस्ट होना चाहिए कि आपने तीनों सब्जेक्ट आपकी आंख से गया है कि नहीं, जिनका पढ़ाई हो गया बहुत। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया, देखो यदि क्वेश्चन जो आप भूल गए हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो गया तो छोड़ के फेंक मत दो, उसको रिवाइज करो कि आपको याद कितना है, आता कितना है। ठीक है सर, बायोलॉजी का स्कोर कैसे बढ़ाए और 90+ मार्क लाने के लिए स्ट्रेटेजी बताओ प्लीज सर। देखो, पहला तो चीज, बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन आपको आना चाहिए। ठीक है, और बायोलॉजी थियरी सब्जेक्ट है, तो जिस चैप्टर में थियरी ज्यादा है बायोलॉजी के लिए मैं एमसीक्यू बुक बोलो रिकमेंड करूंगा, सॉल्व करो। क्योंकि देखो, मैंने तो बायोलॉजी के लिए सिर्फ क्या किया था, टेस्ट, मॉक टेस्ट देता था, और जाके जो क्वेश्चन रॉन्ग होता था उसका बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक पढ़ता था, मैंने इतना ही किया था, तो मुझे 82 आया था। ठीक है, आउट ऑफ 100, मॉक टेस्ट और बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक रीडिंग मेरे को 82 आया था। आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट का थियरी बोलते हैं ना ज्यादा रहता है, तो उसकी आप एमसीक्यू, आपके पास टाइम है तो एमसीक्यू बुक भी सॉल्व कर लो, बट मॉक टेस्ट का रिवीजन बुक, पहला तो बुक का, टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन आपको पता होना चाहिए, ये डेटा किधर पे दिया है, कौन सा सब टॉपिक का है। ठीक है, इतना आपका बुक रीडिंग स्ट्रांग होना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आई एम नॉट टेकन जेई बैच इन क्लासेस, कैन आई गेट गुड स्कोर इन एमएससीटी? हाँ, आप स्कोर कर सकते हो। आप क्या करो, पहला तो आपका जो एचएससी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सिलेबस रहता है, उसके सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट, थियरी, जो भी आपको आना चाहिए, आपका 70-80% वहीं हो जाता है। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ये इनका सब्जेक्ट का रिवीजन टॉपिक वाइज करते वक्त। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा पूछा है, एक आइडिया आता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है सिटी में, ऐसा थोड़ा घुमा फिरा के। फिर मॉक टेस्ट दो, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, यदि आपका 100 में 200 आपका बोलते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, मैथ्स में 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में यदि आपको 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो भी कॉन्फिडेंस लूज मत करना, बहुत अच्छी बात है। 100 क्वेश्चन जो रॉन्ग होते हैं उनको इतना पढ़ लो कि वो आपको रट्टा हो जाए। रट्टा होने का मतलब क्या है कि समझ लो कि हाँ ये 100 क्वेश्चन, भले ही आपको अभी 2 दिन लगे 3 दिन लगे उन 100 क्वेश्चन का रिवीजन, उससे रिलेटेड सब टॉपिक पढ़ने के लिए। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन वो नहीं मिलता कि हाँ ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, तो उसको स्टार मार्क करके रखो, क्वेश्चन मार्क करके रखो और आप आगे बढ़ो। ठीक है, उस एक क्वेश्चन पे अटक मत जाओ, यार ये क्वेश्चन किधर से पूछा है, आउट ऑफ सिलेबस है क्या, उसको क्वेश्चन मार्क करो, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा करो तो आप सिटी में स्कोर कर सकते हो, भले ही आपने क्लासेस नहीं लिया हो, क्योंकि वो 70-80% आपका एचएससी सिलेबस ही रहता है। बस 11 का भी सिलेबस आ गया तो थोड़ा आपको 11 का सिलेबस का क्वेश्चन इजी 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 आता है। ठीक है, सर मेरा टेस्ट मॉक टेस्ट में 150, ये अच्छा स्कोर है, 150 to 150 तक आता है, मैथ्स में 90 प्लस आता है, चलो मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग है। फिजिक्स 32-35 25 है, तो मैं इसको पहले रिकमेंड करूंगा केम स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, केम स्ट्रॉन्ग बनाओ, आपका एक इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। केम स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब आपका थियरी चैप्टर है, पी ब्लॉक हो गया, डीएनए ब्लॉक हो गया, इसके आप एमसीक्यू सॉल्व करो एमसीक्यू बुक से। पहला तो चेक कर लो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे देख डालो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देख डालो, केम स्ट्रॉन्ग बनाओ। यदि आपका 9 मैथ्स का स्कोर तो अच्छा ही है, फिजिक्स का स्कोर भी ठीक है 30-35 है, मैथ्स का, केमिस्ट्री का स्कोर कम आ रहा है, केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिजिक्स में मैं स्कोर समझ सकता हूँ कम है, बट तुम्हारा फिजिक्स अच्छा है 30-35, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाओ। केमिस्ट्री में क्या वीक रहेगा, थियरी ज्यादा रहता है। पहले तो आपके प्रॉब्लम वाले जो चैप्टर है, सॉलिड स्टेट को तो मैं प्रॉब्लम वाला चैप्टर समझते नहीं, उसमें एक ही प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर आता है, वो आपका एटॉमिक रेडिएशन वो सब वाला। ठीक है, सॉल्यूशंस, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल, 4 चैप्टर है प्रॉब्लम वाले, उनको अच्छे से कर डालो। 4 चैप्टर आपके रिएक्शन वाले हैं, एचडीए, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, कार्बन कंटेनिंग नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, अल्डिहाइड्स, कीटोन, ये 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ डालो। ऑर्गेनिक रिएक्शन का रोज रिवीजन करो। ठीक है, केमिस्ट्री थियरी चैप्टर है, बी ब्लॉक है, डीएनए ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपका लास्ट पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थियरी चैप्टर, इनको रोज रिवाइज करो। केमिस्ट्री को का पेपर आपका 30 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, 50 क्वेश्चन, थियरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, घुमाता फिराता नहीं, केमिस्ट्री का प्रॉब्लम भी इजी रहता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का स्कोर इंप्रूव करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। देन यदि आपको लगता है जैसे पी ब्लॉक हो गया, डीएनए ब्लॉक हो गया, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, सादरी ट्यूटोरियल्स है, वहाँ पे इन्होंने सीट भी दिया है क्वेश्चंस, उनकी सीट डाउनलोड मारो, उनकी एमसीक्यू की वो सॉल्व कर डालो। या आपके पास दोस्त के पास आपके पास एमसीक्यू बुक होगा, जो भी थ्योरी रिलेटेड चैप्टर है, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन चैप्टर्स रहते हैं सब, एचडीए, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, इतर, इनके थियरी वो प्रॉब्लम, केमिकल रिएक्शन सॉल्व कर डालो। तो इनको सॉल्व करोगे तो आपको रिएक्शन याद रहेगा। ठीक है, जो भी थियरी सब्जेक्ट है उसका एमसीक्यू बुक से वो पर्टिकुलर टॉपिक को सॉल्व कर लो, आपका और वो थियरी आपको कैसे दिमाग में बैठ जाएगा। एक क्वेश्चन है, आई थिंक ये लगता है मुझे, ये 12th का स्टूडेंट, सर एमएसटीसीटी क्या है? एमएसटीसीटी एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए देना होता है। जेई के थ्रू आप एडमिशन, जेई के थ्रू आप जेई दोगे तो आप इंडिया में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एमएसटीसीटी इज ओनली फॉर महाराष्ट्र, और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको वेटेज दिया रहता है, सो दैट आउटसाइड स्टूडेंट्स आल्सो कैन टेक एडमिशन। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, उसमें केवल महाराष्ट्र के स्टूडेंट ही एडमिशन ले सकते हैं, आउटसाइड स्टूडेंट्स कैन नॉट टेक। मतलब बीजेडीआई और सीयूपी में केवल महाराष्ट्र स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं, बाहर का कोई स्टूडेंट नहीं ले सकता। यदि आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपके गवर्नमेंट जो ब्राउचर आता है उसमें लिखा हुआ रहता है। जो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ओनली महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन, आउटसाइड स्टूडेंट्स को केवल जो भी आपका प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं या हाफ एडेड कॉलेज रहते हैं, जिनको गवर्नमेंट एडेड, एडेड मतलब गवर्नमेंट ही हो गया इन शॉर्ट, वो प्राइवेट कॉलेजेस में 30% रहता है आउटसाइड स्टूडेंट्स को, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल मैंने क्वेश्चन कवर किया। ओवरऑल समरी में मैं यही बोलूंगा, यदि आपको लगता है कि आपका पढ़ाई बहुत हो गया, बोर हो गए हो, ठीक है, तो
थोड़ा रेस्ट ले लो, ठीक है। बट दिमाग में रखो कि हाँ आपका जो पढ़ाई हुआ है कहीं भूल तो नहीं गई, थोड़ा सा डर रखो। सेकंड थिंग, जो अभी ये सीटी का एग्जाम कब होगा, इस पे बहुत सारे अभी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह आएंगे, बहुत सारे कैंसिल होगी कि नहीं ऐसा, ठीक है। तो देखो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोई भी जो डेट देगी अब वो फाइनल देगी, क्योंकि उसको भी कैसे अभी हर बार पोस्टपोन करो ये सब कचरा हो जाएगा ना। तो अभी जो भी जैसे जेईई और नेट का डेट आ गया, ये फाइनल डेट रहेगा, अब इन पे एग्जाम होगा ही, ठीक है। तो ये अब जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं किया है, कम किया, वो इसका फायदा उठाओ, 45 डेज पकड़ के चलो और पढ़ना स्टार्ट करो। जो चैप्टर वीक है, जो सब्जेक्ट वीक है, पहला वो पढ़ो। इंजीनियरिंग करना है तो पहले आप चेक कर लो आपका मैथ स्ट्रांग है कि नहीं, भले ही आपका मैथ स्ट्रांग हो, ठीक है। मैथ्स, क्योंकि मैथ्स ही आपका इंजीनियरिंग जो आपका स्कोर है पीसीएम का, वो कितना 100 के ऊपर ला पाएगा। मैथ्स का स्कोर अच्छा रहेगा, 90 प्लस रहेगा, तभी आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा रहेगा। तो मैथ्स चेक करो। मैथ्स के बाद केमिस्ट्री चेक करो, केमिस्ट्री कितना स्ट्रांग है, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। थियरी अच्छा है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस केमिस्ट्री अच्छा है, तो आपका पेपर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देन आप फिजिक्स, फिजिक्स तो कैसे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड, तो इसको पढ़ो। मैं फिजिक्स को बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कम ये दो, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ एमएसटीसीटी का जो एग्जाम रहता है कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैथ्स का प्रैक्टिस तो 2 महीने से इम्पोर्टेंट रहता है। पहला तो स्कोर बढ़ाने के लिए पीसीएम, ओके। सेकेंड थिंग, आपका इंजीनियरिंग ले तो उसमें मैथ्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। केमिस्ट्री इसलिए बोलता हूँ कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, 30 मिनट कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। फिजिक्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए उसको ज्यादा टाइम टाइम लगना, उसको कैसे यदि एक बार फिजिक्स समझ जाता है तो निकलता नहीं दिमाग से, ठीक है। इसको प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, इसको तो रोज देना ही पड़ेगा टाइम, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब बायो के लिए आपका गवर्नमेंट बुक का रीडिंग अच्छा होना चाहिए, हर एक लाइन आपको पता होना चाहिए। और यदि ये हर एक लाइन कैसे पता रहेगी, आपको बुक रीडिंग में बोर होता है तो एमसीक्यू बुक सॉल्व करो, ठीक है। एमसीक्यू बुक सॉल्व करो, फिर वो रिलेटेड क्वेश्चन को बुक में सर्च करो कि हाँ इस रिलेटेड थियरी से आया हुआ है। जो भी आपका थियरी वाला चैप्टर है उसके लिए एमसीक्यू बुक सॉल्व करो, ठीक है। बट पहला एक चेक लिस्ट बना लेना, आपको पीसीएम सब्जेक्ट में, आपको पीसीएम हो या पीसीबी हो, आपका गवर्नमेंट बुक पढ़ के हुआ है, सारे फॉर्मूले आपको पता है, ओके। कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, एचएससी 12th अच्छे से पढ़ा है, देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। यदि कोई भी चैप्टर अपने एचएससी के टाइम पे 12th की पढ़ाई के लिए पढ़ा नहीं होगा, पढ़ने वाले हो तो पढ़ो भी, साथ में उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। प्लस आप जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसको एक बार देने के बाद फेक मत दो, उसके क्वेश्चंस रिवाइज करो। आपका मॉक टेस्ट का रिवीजन स्ट्रांग जितना रहेगा ना, उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। सो ओवरऑल ये मैंने अपना गाइडेंस बताया। मैं आपको कल भी, आपके जो भी क्वेश्चन डाउट रहेंगे आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में डालना, गूगल फॉर्म कर लेंगे दिया, आप उसमें भी कर ऐड क्वेश्चन लिख सकते हो, और इस कमेंट नीचे इस वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हो। आपका जो भी डाउट रहेगा मैं कल के जनरल टॉक में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।